टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। तो इस लेक्चर में हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म की। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, स्केलिंग इन जेड डोमेन। ओके, तो यहाँ पे क्या मालूम, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए, इफ एक्स ऑफ एन, अगर एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म, क्या जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड होता है, देन ए टू द पावर एन इंटू एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स ऑफ ए इनवर्स 1 इंटू जेड। या फिर आप ऐसे बोलिए, यही चीज कैसे लिख सकते हैं आप? एक्स ऑफ जेड बाय ए। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है, अगर एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है, देन ए टू द पावर एन इंटू एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ जेड बाय ए, या फिर आप ऐसे बोलिए एक्स ऑफ ए इनवर्स 1 इंटू जेड। ओके, इतना क्लियर है? तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? अब चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, हमें मालूम है कि जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है, किसका? जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है एक्स ऑफ एन का, वो क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन का? समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला होता है, ये चीज हमें मालूम है ऑलरेडी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका? इसीलिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन इंटू एक्स ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, बताइए? सिंपली एक्स ऑफ एन की जगह अब ये चीज है, ये पूरी चीज है, तो फॉर्मूले में एक्स ऑफ एन की जगह अब ये सारी चीज लिख दीजिए। और क्या? समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, एक्स ऑफ एन की जगह अब ये पूरी चीज आ जाएगी, दैट इज ए टू द पावर एन इंटू एक्स ऑफ एन, ओके, इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। तो है ही आपके पास पहले से। अब देखिए, यही चीज कैसे लिख सकते हैं आप? समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, एक्स ऑफ एन को इधर ले आइए, और ये देखिए ए टू द पावर एन है ये, और ये क्या है? जेड टू द पावर माइनस एन। ओके, तो इसको आप एक साथ कैसे लिख सकते हैं? इसको आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस 1 कर दूं मैं अगर, और यहाँ पे जेड कर दूं, और इसका पावर मैं क्या कर दूं? माइनस एन कर दूं। तो यही चीज, ये चीज ओपन करिएगा तो यही बन जाएगा ना, फिर से ए टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन, यही बन जाएगा। तो इसको मैंने इस वे में लिख लिया। अब जब मैंने इसको इस वे में लिख लिया, तो आप बताइए अब ये चीज क्या बन गई? ये चीज क्या बन गई? यही तो है अपना, किसका है? ये है अपना जेड ट्रांसफॉर्म, ओके, मीन्स एक्स ऑफ, क्या है ये? एक्स ऑफ। अब एक चीज ध्यान देनी होगी आपको, कि इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं एक्स ऑफ जेड। क्यों लिखते हैं एक्स ऑफ जेड? क्योंकि यहां पे क्या होता है? जेड होता है। ओके, इट इज क्लियर? इतना क्लियर है? उसी हिसाब से अब इस जेड के जगह यहां पे क्या आ गया है? ए टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड आ गया है। तो इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं? एक्स ऑफ ए टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड। ओके, और इसी को आप बोलिए तो एक्स ऑफ क्या है ये? जेड बाय ए। ओके, क्लियर है? तो यही प्रूफ करना था ना आपको, यही चीज आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ए टू द पावर एन इंटू एक्स ऑफ एन, अगर हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालें, क्या निकालें? जेड ट्रांसफॉर्म निकालें, तो क्या मिलेगा अपने को? एक्स ऑफ ए इनवर्स 1 इंटू जेड, और इसी को आप कैसे और लिख सकते हैं? एक्स ऑफ जेड बाय ए। ओके, कैपिटल एक्स है यहां पे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। इट इज क्लियर?
ये एक्स ऑफ जेड का क्या मतलब होता है, ये एक्स ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, ये रिप्रेजेंट करता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। उसी हिसाब से अब यहाँ पे देखिए एक्स ऑफ ए इनवर्स 1 इंटू जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन इंटू एक्स ऑफ एन रिप्रेजेंट कर रहा है। It is clear? So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.